नमस्कार दोस्तों, धनवान बने हम वर्कशॉप में मैं संजय कुमार निषाद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कहा गया है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी जब तक किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी तब तक उसका आविष्कार होना लगभग असंभव है। ठीक उसी प्रकार जीवन में जब तक धनवान बनने की आवश्यकता नहीं होगी, धन की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, हम उस ओर अपना कदम नहीं उठा सकते। अक्सर ऐसा होता ही है। लोगों को लगता है कि सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। असल में धनवान बनने की इच्छा लोगों में तब होगी जब उसे पता चलेगा कि धनवान बनना जरूरी भी है। आज हम यूं कहिए तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग यह मशहूर डायलॉग अवश्य सुने होंगे, पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा से कम भी नहीं है। दूसरी ओर हम सब समाज में सुनते आ रहे हैं, कई लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि पैसा तो हाथ का मैल है। यह मैल अक्सर उन लोगों द्वारा कहा जाता है जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है। यानी कंगाल लोगों के लिए धन दौलत की महत्ता बहुत कम होती है। आज तक आप किसी ऐसे अमीर व्यक्ति को नहीं सुने होंगे यह कहते हुए कि उसे और पैसा नहीं चाहिए। लेकिन आप कई ऐसे निर्धनों को, कंगालों को यह कहते सुने होंगे कि आई नीड नॉट मनी, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो यह सत्य है कि दरअसल उसके पास पैसे हैं ही नहीं। तो आगे से इस बात का ध्यान रहे। असल में धन दौलत के प्रति समाज में कई ऐसे धार्मिक उपदेशक और समाज सेवक सदियों से यह कहते आ रहे हैं कि संतोषम परम सुखम, यानी कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। और हम सब इसे मानते चले आ रहे हैं, क्योंकि यह बात शायद किसी साधारण लोगों द्वारा नहीं कही गई है। यह बात हमेशा हमेशा ऐसे लोगों द्वारा कही जाती है जिनका स्थान समाज में कुछ क्षेत्रों में सबसे ऊपर होता है, और खास करके यह क्षेत्र धार्मिक होता है। लोगों को विश्वास करने में यह आसान लगता है, यह सहज लगता है, और ऐसा भी लगता है कि यह कथन शायद धर्म सम्मत भी है, यानी कि धर्म के अनुसार भी है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है।
कई लोग जिन्होंने इसे जाना और वे लोग जो धन का उपभोग करते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध सुख सुविधाओं का उपभोग धन के द्वारा ही हो सकता है। और जो धनवान लोग हैं, जब इनका उपभोग करते हैं तब उनको लगता है कि संतोष परम सुख नहीं है। केवल संतोष करके हम परम सुख तो क्या, कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल गलत है, लेकिन समाज में यह सदियों से चलता आ रहा है। इसलिए भी कई लोगों का विचार यह होता है कि धार्मिक नहीं बना जाए, धनवान बना जाए। लेकिन ज्यादातर लोगों का विचार यह होता है कि धनवान नहीं बना जाए, धार्मिक बना जाए, ताकि हम परम सुख की अनुभूति कर सकें। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे, ऐसे उपदेशक जो संतोष को परम सुख मानते हैं, मानते नहीं हैं। दरअसल वे मानने के लिए कहते हैं और स्वयं सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं जो धन के द्वारा ही उपलब्ध होता है। तो यह कथन बिल्कुल सच नहीं है। हमारे परिवार में, हमारे समाज में बुजुर्गों द्वारा भी इस तर्क की पुष्टि हमेशा होती आ रही है कि पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। इसीलिए समाज में यह परिपाटी हो गई कि पैर को सिकुड़ कर रखें, कोई चादर बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। इसका अर्थ यही हुआ कि हमें अपने धन दौलत की सीमा के अंदर ही गुजर बसर करना चाहिए, उससे बाहर नहीं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपनी धन दौलत की सीमा को बढ़ा सकते हैं मेहनत के द्वारा एवं कुछ नियमों का पालन करके। यह गलती उनकी भी नहीं है। दरअसल उन्हें यह पता ही नहीं था कि हम अपने औकात से, यानी कि धन दौलत की जो सीमा है, उससे बाहर निकल सकते हैं। जब उसे पता ही नहीं है या पता ही नहीं था, तो वे इस ओर सोच नहीं सकते थे। यह उनकी गलती नहीं थी। सदियों तक धन दौलत को एक रहस्य बना के रखा गया। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। धीरे धीरे जब इस ओर हम सब अध्ययन करते जाएंगे तो यह पता चलते जाएगा। बचपन में इसीलिए हम सबों का माइंड इस तरह से कंडीशन हो गया कि धन दौलत वास्तव में हमारे लिए नहीं है, वह किसी और के लिए है। इसके पीछे कई ऐसे भी कारण रहे, जिसमें साहित्य का योगदान भी रहा, धार्मिक लोगों का योगदान तो रहा ही, जिसे हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की। साहित्य का योगदान भी रहा और बाद में सिनेमा का भी योगदान रहा।
कोई भी आप साहित्य पढ़ें, कोई भी सिनेमा देखें, उसमें नायक को अक्सर गरीब दिखाया जाता है और जो खलनायक होता है वह धनवान होता है, सुविधा संपन्न होता है। और साहित्य में भी, सिनेमा में भी सुविधा संपन्न लोगों को खलनायक बनाया जाता है, उसके द्वारा कमजोर लोगों पर अत्याचार करवाया जाता है। इसके पीछे कई सारे कारण रहे होंगे, उस कारण को आप भी जान सकते हैं। दरअसल इसके पीछे कारण यह था कि जो अधिकांश गरीब लोग हैं वह नायक से कनेक्ट कर सके, नायक से जुड़ सके। जब वह साहित्य पढ़ रहा हो या सिनेमा देख रहा हो तो उनके मन में ऐसी भावना हो कि नायक के जगह वह खड़ा है। नायक से कनेक्ट करने का मतलब यही होता है। असल में हम सब करते भी ऐसा ही हैं। जब हम सब उससे जुड़ जाते हैं तब हमें साहित्य पढ़ने में मजा लगने लगता है या सिनेमा देखने में भी आनंद आता है। इस बात को कहानीकार या फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक व्यावसायिक रूप से उपयोग किया। अगर सब कुछ ऐसा होता तो जरा सोचिए, कई सारे धर्मशाला, अनाथालय, अस्पताल जो धनवानों द्वारा बनाया गया है, क्या वह बनाया जाता? लोगों में धन की भावना नहीं हो, लोग सुविधा संपन्न नहीं हो सकता है यह उनकी मनसा नहीं हो। उनकी किनकी? धार्मिक उपदेशक की या कहानीकार की या फिल्मकार की। लेकिन उनकी मनसा स्वयं को अमीर करने की जरूर थी। इसीलिए वह बहुसंख्यक लोगों को अपने से जोड़ने के लिए जो सबसे आसान रास्ता था उसको चुना। और आसान रास्ता आज भी यही है। आज भी कोई भी मीडिया अमीर लोगों के पक्ष में कोई भी खबर प्रकाशित नहीं करती। उसके पीछे भी वजह यही है। आज भी आप देखेंगे जब समाज में किसी अमीर लोगों की असामयिक मृत्यु होती है तो लोग बगैर सोचे समझे यह कहने लगते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर किसी धनवान व्यक्ति के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ गया हो या किसी उद्योगपति के उद्योग के मजदूर हड़ताल पर चले गए हों तो यह खबर पढ़ के लोग खुश होते हैं। उन्हें यह लगता है कि यह उद्योगपति या धनवान लोग
जरूर किसी गलत तरीके से पैसे को अर्जित करके अमीर बने हैं। उनकी यह धन संपत्ति काली कमाई है। कई सारे ऐसे आंदोलन हुए जिसमें यह दिखाया गया कि हमारे यहां ब्लैक मनी यानी काला धन बहुत भारी मात्रा में है, स्विस बैंक में जमा है या किसी और सेक्टर में जमा है। सरकार के द्वारा भी इस पर अंकुश लगाया गया नोटबंदी करके। लोग परेशान हुए, लेकिन वह अपने आप को शरीफ और ईमानदार व्यक्ति के रूप में प्रकट किए, इसीलिए वह गरीब व्यक्ति से कनेक्ट हुए, उस अमीर से नहीं जिसके पास पर्याप्त धन था। उन्हें लगा कि अमीर आदमी को सबक सिखाने का यह बहुत बढ़िया मौका है, यह बहुत बढ़िया तरीका है। सरकार का यह कदम कितना कामयाब हुआ, कितना कामयाब नहीं हुआ, इस पर हम चर्चा इस वर्कशॉप में नहीं करेंगे। हम सब इसके परिणाम जान चुके हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि अभी भी धनवानों के प्रति लोगों के मन में बहुत बढ़िया विचार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यह देखें कि पुराने समय में भी जो धनवान हुआ करते थे, जो सेठ हुआ करते थे, सड़कें बनवाते थे, सराय बनवाते थे, तालाब खुदवाते थे, कुआं खुदवाते थे, मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला बनवाते थे, ताकि आम जनता उससे सुविधा प्राप्त कर सके। अगर धनवान उतना ही बुरा था तो उसे यह सब काम नहीं करना चाहिए था, और वे करते भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान समय में भी आप विश्व के कई ऐसे अरबपति खरबपति को आप देखेंगे कि एक निश्चित समय के बाद वे अपने धन का अधिकांश हिस्सा तो कहीं न कहीं दान कर देते हैं। निश्चित रूप से उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह सिर्फ भरण पोषण के लिए अब नहीं जी रहे हैं। उसके पास इतना पैसा जमा है, इतना धन दौलत जमा है कि सैकड़ों पीढ़ी तक वह बैठ के खा सकते हैं, लेकिन वह फिर भी काम कर रहे हैं। उनके पास मिनट तो क्या सेकंड भी दुरुपयोग करने के लिए समय नहीं है। लेकिन उस समय का सदुपयोग करके धन अर्जित करके वे करते क्या है? वे आम लोगों के लिए ही तो दान करते हैं। फिर वह गलत कहां है? हमें जो सिखाया गया, हमें जो पढ़ाया गया और कई तरीके से हमारे दिमाग को जो कंडीशन किया गया, जिसके कारण हम यह समझने लगे कि वास्तव में धन होना अच्छी बात नहीं है।
धनवान होना अच्छी बात नहीं है। धनवान अच्छे लोग नहीं हुआ करते, वो बिगड़े हुए होते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं। यह काल्पनिक घटनाएं हमारे सामने बचपन से प्रकट करते रहा लोगों ने, मीडिया वालों ने, समाचार पत्र वालों ने, सिनेमा वालों ने और हमारे धार्मिक उपदेशक ने। सब लोग मिलकर धन की बुराई में सदियों से लगे रहे हैं। लेकिन धन के बिना क्या जीवन को चलाया जा सकता है? अगर इस पर विचार करें कि जिसे हम जीवन कहते हैं, आखिर जीवन है क्या? बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे, खास करके वे जो धन की बुराई करते हैं या जो धनवान नहीं है। जीवन का मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है, यही बताया भी जाता है। जीवन का संबंध इतना ही है। लेकिन क्या यह सच है? इस पर कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया। अगर विचार किए होते तो हो सकता था कि जिन विचारवान लोगों ने वर्षों के मेहनत से हमारे लिए बहुत संदेश छोड़ के गए हैं, उसका हम लोग पालन करते। आज मैं जो बोल रहा हूं या इस संबंध में कोई और जो लोग बोल रहे हैं, निश्चित रूप से यह सब किसी एक व्यक्ति का अपना विचार नहीं है। हम सब एक माध्यम हैं उस विचार को प्रकट करने के लिए जो सदियों से ब्रह्मांड में फैला हुआ है। कई माध्यम हैं, पुस्तकें भी हैं, कई धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, कई प्राचीन ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। लेकिन पता नहीं लोगों के पास क्या मजबूरियां थी, या हो सकता है वो चालाक रहे होंगे। यह बात आम जनजीवन तक आने से हमेशा रोका गया। परिणाम स्वरूप संसार के अधिकांश लोग अभाव में जीते रहे, जिसे हम जीवन नहीं कह सकते। वास्तव में अभावग्रस्त लोगों का जीवन जीवन नहीं है। जीवन के संबंध में जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि हमें जो बताया जा रहा है या समझाया जा रहा है कई माध्यमों द्वारा, वह बिल्कुल एक भ्रम है। वास्तव में जीवन के 3 अंग होते हैं। बॉडी, माइंड और सोल, यानी कि तन, मन और आत्मा। तन यानी शरीर और मन तो समझ रहे हैं, और आत्मा के संबंध में भी जानकारी हो न हो, लेकिन आत्मा शब्द से हम सब परिचित हैं। और यह भी परिचित है कि आत्मा का संबंध जो हमें बताया गया है
वह धर्म से है। जीवन के अंतिम अवस्था में इस पर चिंतन करना चाहिए इत्यादि। इस तरह की बातें ही हमें सिखाया गया है। और मन के बारे में कहा गया है कि मन को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि यह चंचल होता है। इसीलिए हम लोग मन पर काबू करने के लिए तरह तरह के उपाय किए। आत्मा के बारे में बाद में सोचेंगे, यह हमने निर्णय कर लिया। अब बचा शरीर। शरीर के लिए चिंता करने में हम लोग शुरू से अंत तक लगे हुए रहते हैं, लेकिन हम लोग यह भी सोच रहे होते हैं कि शरीर को समय समय पर कंट्रोल में रखना चाहिए, काबू में रखना चाहिए। इसके कई वैज्ञानिक कारण भी दिए जाते हैं, कई धार्मिक कारण भी दिए जाते हैं। हालांकि दुनिया में सब कुछ को जस्टिफाइड किया जा सकता है, सही ठहराया जा सकता है। उपवास का प्रचलन शरीर को कंट्रोल करने के लिए किया गया, काबू करने के लिए किया गया। कई वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि उपवास करने से ये फायदे होते हैं। क्या उन गरीबों को जिसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उसे उपवास का फायदा मिलता है? यह कोई वैज्ञानिक कभी सिद्ध नहीं किया। इस पर धार्मिक राय भी स्पष्ट नहीं है। उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए उसे रोटी क्यों नहीं मिल रही है, इसको साबित करने के लिए कई तरह के कारण दिए जा सकते हैं, और लोगों को लगता है यह कारण वैलिड है, सही है। इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया में सब कुछ को सही साबित किया जा सकता है। मैं धार्मिक बातों के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि कहीं न कहीं हमारे जीवन पर, सिर्फ किसी खास धर्म का नहीं, मैं प्रत्येक धर्म की बात करता हूं, हमारे जीवन पर धर्म का प्रभाव सदियों से रहा है। और मेरा मानना भी है कि अगर धर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर है, तो धार्मिक लोगों का यह कर्तव्य बनना चाहिए था कि वे कई बातों को स्पष्टता से बताते और सही बात बताते। लेकिन मैं मानता हूं कहीं न कहीं दोष उनका था। या तो वो खुद नहीं समझ सके, या दूसरे को नहीं समझा सके, या स्थिति यह थी कि उनके मन में कोई छल प्रपंच रहा होगा। किसी भी धर्म में इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि गरीब बनने से ईश्वर या परमपिता परमेश्वर या अल्लाह, या मैं कहूं अपने शब्दों में परमपिता परमेश्वर भी नहीं, सर्वशक्तिमान, जिसे आप भगवान भी कह सकते हैं, गॉड भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा कभी यह नहीं रही होगी कि गरीब बनने से वे खुश होंगे, हमारे भूखे रहने से वे खुश होंगे।
अगर हम सब मानते हैं कि हम लोग उनके द्वारा किसी भी तरीके से उत्पन्न किए गए हैं, हम सभी में उनका अंश है, तो हमारे गरीब रहने से, हमारे कंगाल रहने से भला उनको कैसे खुशी मिल सकती है? बच्चे के भूखे रहने से क्या कोई मां भोजन कर सकेंगी? बच्चे के भूखे रहने से क्या कोई पिता भोजन कर सकेंगे? अगर नहीं, तो ईश्वर हमारे भूखे रहने पर कैसे खुश हो सकते हैं? हमारे गरीब रहने पर कैसे खुश हो सकते हैं? और हमें गरीब रहने के लिए वो क्यों बनाएंगे? कई धर्मों में यह माना जाता है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। निसंदेह संतान होने के नाते हम सबका यह अधिकार भी होना चाहिए था कि ब्रह्मांड की जो संपत्ति है उसका बिना रोक टोक के हम सब उपभोग कर सकें। यह होना चाहिए था और ऐसा है भी। लेकिन जो हमारे दिमाग की कंडीशनिंग की गई है, सिर्फ और सिर्फ वही एक अवरोधक है जो हम सुख संपदा का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति, देवीय शक्ति या परम शक्ति जो भी कहें, उनकी कभी यह इच्छा नहीं रही है कोई भीख मांगे। जब आप इस ओर अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे यह सच है। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को राजा बनने के लिए भेजा गया था। यह अलग बात है कि बहुत कम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन सारे लोग इस बात को स्वीकार तो जरूर करते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। आस्तिकता, नास्तिकता, यही दोनों में विरोधाभास है। अगर ईश्वर को मानते हैं तो आपको मानना चाहिए कि ईश्वर आपको धनवान बना के भेजे हैं। आपको हमेशा खुश रहने के लिए भेजे हैं। लेकिन नहीं, संतोष करके सुख करने के लिए, परम आनंद लेने के लिए जो परिपाटी बनाई गई, उसमें हमारी औकात बहुत कम तय की गई। हमारा यह लिमिटेशन हमारे सुख के राह में बहुत बड़ा बाधक बना। बगैर पैसे का, बिना धन के जीवन के जो 3 अंग हैं, उसको कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ भोजन चाहिए। क्या बिना धन के बढ़िया भोजन कर सकते हैं? संसार में एक से एक चीज है जिसे खाके हम आनंद और परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन वह कुछ लोगों के लिए ही उपलब्ध है, क्योंकि संसार में कुछ लोगों के पास ही धन है।
सूखी रोटी खा के हम शरीर को संतुष्ट किया, शरीर को कमजोर ही बना रहे हैं। जो गरीब माँ बाप हैं वो खुद भी कमजोर हैं, उसके बच्चे भी अपरिपक्व, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर पैदा होते हैं। अगर उनके पास धन रहता तो इस तरह की संभावनाएं नहीं होती। शरीर को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ रोटी नहीं, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान दरअसल जीवन को संतुष्ट करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ शरीर को संतुष्ट करने के लिए चाहिए। और लोग पूरी जीवन में सिर्फ इसे ही पूरा करने के लिए उलझते रहते हैं, काम करते रहते हैं। यह तीनों चीज बहुत कम लोगों को नसीब भी होता है। रोटी, कपड़ा, मकान सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको शरीर को सिर्फ संतुष्ट करना है तो आपको बढ़िया से बढ़िया भोजन करना चाहिए, भोजन करना पड़ेगा, अच्छे वस्त्र पहनने पड़ेंगे, बढ़िया घर भी चाहिए। इसके लिए आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। शरीर का दूसरा भाग यानी कि जीवन का दूसरा भाग मन होता है, माइंड होता है, जिसे संतुष्ट करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, ना कि मन चंचल है इसे कंट्रोल किया जाए। मन को संतुष्ट करने के लिए हमें अच्छे माहौल में रहने की आवश्यकता है। आप देखेंगे एक ही शहर में जमीन का कीमत अच्छे कॉलोनी में अलग और गरीबों की कॉलोनी में अलग होता है, बहुत कम होता है। घर दोनों जगह बनाया जा सकता है, रहा जा सकता है, लेकिन जिस जगह, जिस आस पास में, आस पड़ोस में, परिवेश में अमीर लोग रहते हैं, वहां जमीन की कीमत स्वाभाविक रूप से अधिक हो जाती है। इसका एक ही वजह है कि वहां हमें मन को संतुष्ट मिलता है, हमारा मन वहां संतुष्ट रहता है, इसीलिए कि हमारा संगत अच्छे लोगों से होता है, अमीर लोगों से होता है। आपको अगर अच्छे दोस्त चाहिए तो अच्छे दोस्त जैसे आपको बनना पड़ेगा। यह अलग बात है, कुछ लोग कहेंगे कि हमारे गरीब मित्र ही अच्छे हैं, लेकिन उससे मन की संतुष्टि नहीं होती है। हो सकता है आप मन को किसी तरीके से समझा लें। मन को चाहिए अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, मनोरंजन के साधन, देश विदेश घूमें। यह मन को संतुष्ट करने का एक रास्ता है। और आज के इस व्यावसायिक युग में यह सब चीजें बिना धन के नहीं हो सकता। इसीलिए हम सबको धनवान बनना जरूरी है। तीसरी बात है जीवन का जो तीसरा अंग है, आत्मा। आत्मा के बारे में
अब तक हमें जो समझाया गया है वह एक भ्रम है, इल्यूजन, वह वास्तविकता नहीं है। आत्मा को जीवन के अंतिम पड़ाव में संतुष्ट नहीं करना है। आत्मा को इसी समय या जीवन की शुरुआत से ही संतुष्ट करना है। अगर शुरुआत से संतुष्ट नहीं करेंगे, कहा भी गया है आत्मा और परमात्मा दोनों एक, अलग अलग नहीं है। कुछ लोग परमात्मा यानी कि आत्मा को तन और मन से श्रेष्ठ समझते हैं। इस भ्रम में कभी मत रहिए कि इस तीनों में कोई श्रेष्ठ है, यानी कोई उत्तम है, कोई बड़ा है और कोई छोटा है। जीवन में तीनों का बराबर योगदान है। तीनों को मिलने से ही यह जीवन बनता है। अगर आप कहें कि आत्मा को संतुष्टि कब मिलती है, कैसे मिलती है, ऐसे तो बताया गया है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा या कहिए धार्मिक उपदेशों में यह बताया जाता है, धार्मिक उपदेशकों द्वारा शरीर को कष्ट देने से ईश्वर खुश होते हैं, आत्मा प्रसन्न होता है। लेकिन ऐसा नहीं। आप सोचें कि आत्मा प्रसन्न तब होगा, हम किसी को दान दे देते हैं, कोई स्कूल बनवा दें, कई कॉलेज बनवा दें, धर्मशाला बनवा दें, अस्पताल बनवा दें, हमारी आत्मा तब संतुष्ट होगी, या हम भूखे रहेंगे, भजन गाते रहेंगे, तब हमारी आत्मा संतुष्ट होगी। असल में आत्मा की संतुष्टि वही है। जो सारे धनवान लोग जीवन के शुरुआत से ही कुछ न कुछ समाज के लिए दान देते रहते हैं, जैसे जैसे उसके पास धन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वे दान देने की सीमा भी बढ़ाते जाते हैं। उससे उसका आत्मा संतुष्ट होता है। असल में धार्मिक लोग हुए हैं। उपवास करके हम धार्मिक कहला सकते हैं, बन नहीं सकते हैं, लेकिन हजारों लाखों भूखे को अगर आप भोजन करा रहे हैं तो आप धार्मिक हैं। हो सकता है आप मंदिर नहीं जाते हो, लेकिन जरूरतमंद की अगर आप मदद कर रहे हैं तो आप धार्मिक हैं। आपका आत्मा और परमात्मा दोनों संतुष्ट रहेगा। असल में धार्मिक व्यक्ति वही है। गरीब व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। गरीब व्यक्ति धर्म के नजदीक भी नहीं जा सकता। वास्तव में जो धर्म है वह धनवानों के लिए ही है, वही उसे समझ सकते हैं। हो सकता है शुरुआती दौर में आप सबको इस विचार पे भरोसा नहीं हो, या आपकी मान्यता पर हथौड़ा मारने जैसा है। यह भी सही है, जब तक आप अपने पुराने विचारों को तोड़ेंगे नहीं,
छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कि आप उस पर अडिग रहें, तब आप जीवन में परम आनंद का मजा नहीं ले सकते। आप जीवन के तीनों अंगों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। आप धार्मिक नहीं हो सकते, और सच तो यह है कि आप पारिवारिक और सामाजिक भी नहीं हो सकते। आप सबको यह लगता है कि गरीब व्यक्ति एक पारिवारिक या सामाजिक व्यक्ति ज्यादा होता है बनिस्पत अमीर व्यक्ति के, धनवान व्यक्ति के। लेकिन यह कहा गया है कि प्रेम की अभिव्यक्ति सिर्फ और सिर्फ धन के द्वारा ही की जा सकती है। अगर आप धनवान नहीं हैं तो आप प्रेम को शब्द नहीं दे सकते, आप प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में कहा जाए, आप प्रेम दर्शा नहीं सकते। एक बाप, खास करके जिसके पास धन नहीं है, अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हों, तो क्या उस प्यार से बच्चे संतुष्ट हो पाएंगे? उसे टॉफी खाने के लिए पैसे चाहिए, उसे खिलौने के लिए पैसे चाहिए, उसे नए कपड़े चाहिए, और यह धन के द्वारा ही हो सकता है। यह प्रेम का अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। गरीब व्यक्ति प्रेम का अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। अगर जब आप प्रेम को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो आप किस एंगल से पारिवारिक व्यक्ति हुए? जब आप परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो समाज के लिए आप उपयोगी व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? बिना धनवान के यह समाज विकलांग समाज कहलाएगा। समाज का उपयोगी व्यक्ति धनवान व्यक्ति ही होता है। समाज के सुख दुख के लिए बहुत पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि धनवान व्यक्ति ही चाहिए। जिस शहर में धनवान व्यक्ति नहीं हो, यह कहा गया है, वहां निवास नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने यह चालाकी से लोगों को समझाया कि लक्ष्मी और सरस्वती में हमेशा बैर रहती है। यानी लक्ष्मी धन की प्रतीक है, सरस्वती बुद्धि या विद्या की प्रतीक है, और बैर का मतलब दुश्मनी होता है। मतलब धन और विद्या में दोस्ती नहीं हो सकता है। और इसी कारण यह माना गया कि जो होशियार व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसके पास विद्या है, वह अमीर नहीं हो सकता। और आज के समय शिक्षित व्यक्ति यह मानते हैं
कि शिक्षित व्यक्ति को किसी का नौकर बनना चाहिए। खास करके अपने यहां तो यही होता है, जो सबसे ज्यादा तेज बच्चा होता है उसे बड़ा नौकर बनाने की परिकल्पना करते हैं माँ बाप, और होता भी यही है। यह उनके माइंड का कंडीशनिंग है। यह धन के प्रति, धनवानों के प्रति हमारा जो सदियों से गलत रवैया रहा है उसका एक कारण है। वरना यह संभव था कि जो बहुत तेज बच्चा हो, जो वर्ग का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा हो, वह आगे चल के उद्योगपति बने, मालिक बने। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह उसी वर्ग के, या हो सकता है किसी वर्ग के ऐसे बच्चे के यहां नौकरी करते हैं जो शिक्षा में उनसे बेहद पीछे रहते थे। यह हमारे लिए या किसी के लिए गर्व की बात नहीं हो सकती है, लेकिन हमें यही समझाया जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती में हमेशा बैर रहती है, इसलिए हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, लेकिन होनी चाहिए थी। जिसके पास बुद्धि है उसके पास धन भी होना चाहिए था, और हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के चालाकी के कारण हम लोग गलत मान बैठे हैं। अगर धन के प्रति हमारा जो रवैया है, जो विचार है, उसे सुधार लें और यह मान के चलें जीवन को संतुष्ट करने के लिए धन आवश्यक है। धन में कोई बुराई है नहीं। संसार के जितने अच्छे काम हैं, चाहे वह धार्मिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, वो धन के द्वारा ही संभव हो सकता है। संसार का कोई भी ऐसा काम जो लोगों के भले के लिए है, वह बिना धन के नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा मान लें, हम अपने माइंड को रिकंडीशन्ड करें, अपने दिमाग दोबारा से कंडीशनिंग करें, जो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा, बल्कि मैं इसका प्रैक्टिकल करके लोगों को सिखाऊंगा। तो हम सब असल में जो धन के प्रति नजरिया है उसे बदल सकते हैं। हमारा रिश्ता धन के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा, इसीलिए धन नहीं रहा। जिसका रिश्ता धन के साथ अच्छा है उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। उस रिश्ता को सुधारने के लिए हमारे साथ अगले वीडियो में बने रहे। आज बस इतना ही हम सीख पाए कि धन में कोई बुराई नहीं है, धनवानों में कोई बुराई नहीं है। हमें जीवन को संतुष्ट करने के लिए धन की आवश्यकता है। बगैर धन के हम जीवन को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जीवन के 3 अंग हैं, शरीर, मन और आत्मा। इस तीनों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। प्रेम की अभिव्यक्ति बगैर धन का नहीं हो सकता, यानी बिना धन के हम पारिवारिक, सामाजिक या धार्मिक रूप से
बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं माने जा सकते। इसीलिए अगर परिवार में बहुत अच्छा व्यक्ति बनना हो, समाज में बहुत अच्छा व्यक्ति बनना हो, समाज का उपयोगी व्यक्ति बनना हो और बेहद धार्मिक व्यक्ति बनना हो, तो हमें धन के साथ रिश्ता अच्छा बनाना होगा। उसके साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए जो भी करना पड़े उसे करने के लिए तैयार रहना होगा। इसी के साथ आज का यह वर्कशॉप मैं समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि अगले वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।